नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज स्लम्प कंक्रीट टेस्ट के बारे में जानेंगे। सब्जेक्ट आपका बेसिक सिविल इंजीनियरिंग। कंक्रीट का उपयोग करने से पहले स्लम्प टेस्ट क्यों किया जाता है, तो आइए दोस्तों देखते हैं स्लम्प कंक्रीट टेस्ट। तो दोस्तों जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। साथ ही दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें। तो कंक्रीट टेस्ट क्या है, सबसे पहले हम कंक्रीट के बारे में जानेंगे। बेसिकली हमारी जो कंक्रीट है, कंक्रीट एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। आप सभी जानते हैं कंक्रीट इज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल विच इज क्रिएटेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड वाटर इन स्पेसिफिक कंपोजिशंस। जब हम सीमेंट के लिए, वाटर के लिए एंड सैंड के लिए एक स्पेसिफिक मात्रा में मिक्स करते हैं तो हमारी क्या बनती है, कंक्रीट बनती है। मींस इसको हम क्या बोलते हैं, कंक्रीट। तो कंक्रीट को प्रॉपर अमाउंट में जब हम इन तीन को मिक्स करते हैं, या आपकी एग्रीगेट होता है, इसको जब हम बनाते हैं तो बनाने के बाद जो हमें मिलता है वो कंक्रीट होती है। तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ मींस द स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी आर डिपेंडेंट ऑन द मिक्सिंग कंपोजिशन। मींस जो कंक्रीट होती है इसकी स्ट्रेंथ, सामर्थ्य एंड इसकी जो वर्केबिलिटी है ये निर्भर करती है किस पर, मिक्सिंग कंपोजिशंस पर। कंक्रीट जो हमारी होती है, कंक्रीट एक क्या होती है, बाइंडिंग मटेरियल प्लस एग्रीगेट प्लस वाटर, इन तीनों को और प्लस एडिशनल में हम और मिला सकते हैं जो कि ऑप्शनल होते हैं। ठीक, तो ये हमारी इस प्रकार से क्या है, कंक्रीट को सबसे पहले क्रिएट किया जाता है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट कंडक्टेड ऑन कंक्रीट टू चेक द वर्केबिलिटी एंड अदर प्रॉपर्टीज। मींस जो कंक्रीट है इसकी उपयोगिता, इसकी सूटेबिलिटी या वर्केबिलिटी और इसके दूसरे गुणों को जानने के लिए, अदर्स प्रॉपर्टी लाइक इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इस पे हम डिफरेंट टाइप के टेस्ट कंडक्ट करते हैं और इनकी प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पे जो आपका टेस्ट है वो है स्लम्प कंक्रीट टेस्ट। तो इसमें जो टेस्ट होते हैं, स्लम्प कंक्रीट टेस्ट होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है एंड ड्राइंग श्रिंकेज टेस्ट। जनरली 3 प्रकार के टेस्ट हैं जो कि आपके कंक्रीट के ऊपर कंडक्ट किए जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको स्लम्प टेस्ट के बारे में बताऊंगा, स्लम्प टेस्ट कैसे होता है और यह क्यों आवश्यक होता है। सबसे पहले हम टेस्ट इक्विपमेंट के बारे में देखेंगे। टेस्ट इक्विपमेंट है जो इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। अब स्लम्प टेस्ट इक्विपमेंट में स्लम्प टेस्ट कंडक्ट टू चेक द वर्केबिलिटी और क्वालिटी ऑफ कंक्रीट बिफोर इट्स प्लेसमेंट। मींस कंक्रीट को प्लेस करने के लिए, कंक्रीट का उपयोग करने के लिए, आपका कंस्ट्रक्शन हो, आपका आरसीसी का रोड हो, कहीं भी जब हम कंक्रीट का यूज करते हैं तो यूज करने से पहले हम इसकी वर्केबिलिटी या क्वालिटी को चेक करने के लिए स्लम्प टेस्ट को कंडक्ट करते हैं। द प्लेसमेंट स्टैंडर्ड आर एज रिकमेंडेड बाय द कंक्रीट प्रैक्टिस कोड। तो मींस जो स्लम्प टेस्ट है ये हमारे जो कंक्रीट स्टैंडर्ड कोड होते हैं, इन कोड के बेसिस पे हम चेक करते हैं कि जो हमारे स्टैंडर्ड कंक्रीट प्रैक्टिस कोड हैं, आपकी स्लम्प वैल्यू इतनी आ रही है टेस्टिंग के दौरान या नहीं आ रही है। यदि नहीं आ रही है तो आप उसको रिजेक्ट कर दोगे, उसका उपयोग नहीं करोगे, उसके वर्केबिलिटी आपकी सही नहीं है। और यदि आपकी जो प्रैक्टिस कोड स्टैंडर्ड जो डिसाइडेड है उसके नियरेस्ट वैल्यू आ रही है, इसका मतलब आप उसको उपयोग कर सकते हैं। तो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर स्लम्प टेस्ट, यदि हम स्लम्प टेस्ट को कंडक्ट करते हैं तो इसमें हमें एक तो मेटल प्लेट की आवश्यकता पड़ती है, मेटल प्लेट या आपका कोई प्लेन सरफेस हो। सेकंड, हमको स्लम्प कॉन की जरूरत पड़ती है जो कि आपकी स्टील की होती है। इसके बाद टैंपिंग रॉड की आवश्यकता होती है, स्टील रूल एंड आपके कंक्रीट। इन सभी इक्विपमेंट्स की हमको आवश्यकता होती है जब भी हम स्लम्प कंक्रीट टेस्ट को कंडक्ट करते हैं।
तो दीज आर द इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग स्लम्प कंक्रीट टेस्ट। ठीक, अब इस टेस्ट को कैसे किया जाता है, तो इसके पहले यहां पे हम देख लें आपका जो टेस्ट इक्विपमेंट है, मींस ये जो स्लम्प स्टील का टेस्ट कौन है, इसकी जो हाइट होती है वो 300 mm होती है, मींस 300 मिलीमीटर हाइट होती है, जिसको हम 30 सेंटीमीटर मेंशन कर रहे हैं। जो नीचे वाले कोन का हिस्सा होता है, नीचे वाले एंड का हिस्सा होता है इस कोन के, वो 20 सेंटीमीटर या 200 mm का होता है, और जो अपर डाया होता है इसका वो हमारा होता है 100 mm या 10 सेंटीमीटर। ये जो हमारे स्लम्प स्टील कोन है इसका एरिया होता है या इसके डायमेंशंस होते हैं 10 सेंटीमीटर अपर डायमीटर एंड का, और लोअर एंड का डायमीटर आपका होता है 20 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट है वो 30 सेंटीमीटर। इसके बाद इसमें जो टेम्पिंग रॉड का यूज करते हैं, इसका जो लेंथ है वो 600 mm लॉन्ग होता है एंड 16 mm डायमीटर होता है, मींस इसका जो व्यास है डायमीटर वो 16 मिलीमीटर होना चाहिए, और इसकी जो लंबाई है वो 600 mm लेंथ की होती है। अब इसको कैसे कंडक्ट करेंगे, तो सबसे पहले आप यहां पे स्लम्प टेस्ट प्रोसीजर या स्लम्प टेस्ट को कैसे कंडक्ट किया जाता है, अब हम यहां पे चेक करेंगे कि स्लम्प टेस्ट को हम कैसे कंडक्ट करें। तो दोस्तों, स्लम्प टेस्ट कंडक्ट एट द साइट एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी मशीन और लैब अरेंजमेंट। जब भी हम स्लम्प टेस्ट की बात करेंगे तो स्लम्प टेस्ट को हमारे साइट पे ही कंडक्ट किया जाता है। जैसे कि कहीं पे आपका आरसीसी रोड बन रहा है तो उसी जगह पे आपका स्लम्प टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा। आपको 2-3 मिनट का टाइम लगेगा, 3-4 मिनट्स में आपका टेस्ट कंप्लीट होता है। यदि आपका कोई मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बन रही है, कहीं पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वहां पे आपका स्लम्प टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो स्लम्प कोन है या इसकी टेम्पिंग रॉड है, ये हमारे लाइट इक्विपमेंट है, जिसको हम किसी भी थैले या गाड़ी में डाल के कहीं भी ले जा सकते हैं, और अपनी जो साइट है जहां पे काम चल रहा है वहां पे इसको हम टेस्ट करके कंक्रीट का जो है स्लम्प टेस्ट कंडक्ट कर देते हैं, जो कि 3-4 मिनट्स में आपका कंप्लीट हो जाता है। In this test, we focus on the water-cement ratio of the concrete mixture. इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, वाटर सीमेंट रेशो ऑफ द कंक्रीट मिक्सचर। कंक्रीट के अंदर पानी का रेशो क्या है, सीमेंट का रेशो क्या है, ये इन रेशो को चेक किया जाता है। मींस कहीं ज्यादा गीला तो नहीं हो गया, कहीं सीमेंट कम तो नहीं है। तो ये हम जनरली किस पे करते हैं, स्लम्प कंक्रीट टेस्टिंग के दौरान करते हैं। अब इसमें स्लम्प वैल्यू अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड या IS 456-2000, इसके अनुसार जो स्लम्प वैल्यू है कंक्रीट की, जो हम ऑर्डिनरी आरसीसी वर्क में फॉर स्लैब एंड बीम्स में उपयोग करते हैं, वो 50 to 100 mm होना चाहिए। ये हमारी एक स्टैंडर्ड डेटा बोलता है। जो इंडियन कोड्स होते हैं, IS कोड होते हैं, उस कोड के अनुसार आरसीसी वर्क स्लैब या बीम के लिए आपकी जो स्लम्प वैल्यू है वो 50 to 100 मिलीमीटर होना चाहिए। अब हम इसको टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों, जब आप टेस्ट करेंगे तो टेस्ट में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक मेटल की प्लेट है, उस प्लेट के ऊपर आपको क्या करना है, स्लम्प कोन के लिए रख देना है सीधा, जिसका लार्ज डायमीटर वाला एंड नीचे और स्मॉल डाया वाला एंड आपका ऊपर रहेगा। इस कोन को आपने एक प्लेन सरफेस पर रख दिया। सिमिलर आप समझो कि ए आपका है, ये आपने रख दिया। आपको इसको जस्ट अपोजिट करना है, तो अपोजिट में मींस आप इस प्रकार से रख सकते हो। ये आपका सपोज कोन है। अब इस एंड से हम क्या करेंगे, ये हमारा प्लेट पर रखा हुआ है मेटल की। अब हमको क्या करना है, कंक्रीट को 3-4 लेयर्स में फिल करना है। इसके अंदर कंक्रीट को हम लेंगे और इसके अंदर फिल करेंगे। 3 to 5 सेंटीमीटर तक हम इसको फिल कर देंगे। यदि आपका 30 सेंटीमीटर हाइट है तो इसको हम 7 सेंटीमीटर तक इसको फिल करेंगे। और फिल करने के बाद जो हमारी टेम्पिंग रॉड है, इससे हम इस पर स्ट्रोक करेंगे। तो 25 स्ट्रोक हम इस पर करेंगे, मींस इसको हम अच्छे से इसकी जो कंक्रीट है उसको पीटेंगे, स्ट्रोक करेंगे। किससे, टेम्पिंग रॉड से। स्ट्रोक करने से क्या होगा, इसके अंदर कोई वाइट्स वगैरह खाली जगह नहीं होगी, ये प्रॉपर हमारी इसकी कंपैक्टिंग हो जाएगी। इसके बाद हम फिर सेकंड लेयर में फिर फिल करेंगे
और इसके बाद 25 स्ट्रोक गिनते हुए हम टैंपिंग रॉड से फिर से इस पे यूज करेंगे। और यूज करने के बाद हम थर्ड लेयर में फिर फिल करेंगे, फिर स्ट्रोक इस पे अप्लाई करेंगे टैंपिंग रॉड से, और फाइनल हम फोर्थ लेयर में फिल करके स्ट्रोक अप्लाई करके इसको टॉप से फिल कर देंगे, प्लेन कर देंगे। प्लेन करने के बाद इसमें क्या है कि आपका हैंडल दिया है, जो स्लंप कोन है इसके अंदर आपका ये हैंडल लगा हुआ है और इसमें नट बोल्ट नीचे लगे हुए हैं जो कि प्लेट के साथ अटैच हैं। अब हम इस दोनों बोल्ट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद इसको हम धीरे से बाहर निकाल लेंगे। जैसे आप इसको बाहर निकालते हैं, अब आपको कंक्रीट का देखना है शेप के, कंक्रीट का जो मेजर्ड स्लंप है वो कितना आ रहा है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको आपके साइड में रखा है। इस कंक्रीट की जो आपने कंक्रीट का सैंपल इससे तैयार किया है इसके साइड में रखा, और इसके बाद इस पे हमने रॉड को रख दिया। कौन सी, टैंपिंग रॉड को रखा। टैंपिंग रॉड को रखने के बाद इसके रॉड से हम स्केल से क्या करते हैं, मेजर करते हैं कि स्लंप कितना आ रहा है। जो हमारा स्टैंडर्ड कोड होता है इसके अनुसार स्लंप वैल्यू 50 to 100 mm होना चाहिए। तो अलग अलग जो हमारी कंक्रीट होती है अलग अलग पर्पज के लिए, कि हम आरसीसी का रोड बना रहे हैं, हम कहीं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज कर रहे हैं, हम स्लैब ढालने के लिए यूज कर रहे हैं, तो इनकी वैल्यू वेरी हो सकती है। लेकिन इसमें भी हमारी जो आईएस कोड है इस कोड के अनुसार एक फिक्स स्टैंडर्ड वैल्यू है। आपकी जो स्लंप वैल्यू है वो इसी रेंज में आना जरूरी है, अदरवाइज आपका जो कंक्रीट है वो उसकी वर्केबिलिटी आपकी सही नहीं है। इस प्रकार से हम सामान्य तौर पर स्लंप टेस्ट को कंडक्ट करते हैं और मटेरियल की वर्केबिलिटी, उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आप स्लंप टेस्टिंग के बारे में समझ गए होंगे और अब कभी भूलने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।